ये दरिया चनाब का इलाका है जी। ये देखें अब जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आज पंज पीर। अच्छा, तो पहाड़ों की वजह से ये ऊंचाई पे है। ये है जी चढ़ाई पंज पीर की और ये साथ इसके पहाड़ हैं, ये देखें। और ये रास्ता आता है जो कि नाहमवार है और इसके साथ साथ ये सारी आबादियाँ हैं। ये जी चढ़ रहे हैं पंज पीर के कब्रों की तरफ। ये है जी बोहड़ का दरख्त जो कि यहाँ पे पंज पीर पे है। और मेरे सामने ये जो आप कब्रें देख रहे हैं, ये किसी आम शख्सियत की कब्रें नहीं हैं। ये इनके बारे बहुत से लेजेंड्स हैं और ये इसके पास कुछ निगरानी के लिए लोग हैं, उनके कमरे हैं। और ये देखें, इट्स रियली अ वंडरफुल। ये पहाड़ी है जी साथ, और ये नीचे दरिया चनाब का वो इलाका जहाँ पे किसी दौर में दरिया बहा करता था जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आज पंज पीर सरकार और कहा जाता है कि ये सहाबी रसूल थे। और भी बहुत सी इनके मुतल्लक बातें हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो मज़ार है, ये एक नहीं दो नहीं बल्कि 5 लोगों की बड़ी बड़ी कब्रें हैं। और आज हम बात करते हैं जी यहाँ के मतवल्ली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद जान। अच्छा जी, मोहम्मद जान साहब, ये बताएं जी। कि ये जो मेरे पीछे ये जो कब्रें हैं ये किन की हैं? ये जी 5 पीरों पे मशहूर है, लेकिन ये 5 पीर नहीं है जी। ये सहाबी है नबी पाक के, जो 313 सहाबी थे ना जी, ये वो जवान है जी। 9 गज है। अच्छा जी। तो क्या इनका पहले भी कद इतना ही था? जी हाँ। अच्छा, और कुछ लोग कहते हैं कि इनके जो नेज़े थे वो 9 गज लंबे थे, इसलिए उनकी कब्र बना दी गई। ये सही बात है? नहीं जी, इनका कद लंबे थे जी। अच्छा अच्छा जी हाँ। तो आप बता सकते हैं कि ये कब्रें बनाई किन्होंने थी? ये जी इनके साथी जो थे आपने उन्होंने बनाई हैं जी। अच्छा अच्छा जी। जी, हम चन्यूड़ के अंदर ये जो 5 पीर या 5 सहाबी हैं जिनके मुतल्लक ये जान मोहम्मद साहब बता रहे हैं, तो हम उनसे ये पूछ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे कोई मेला या उर्स वगैरह भी होता है? होता है, बहुत बड़ा उर्स होता है जी। 4-5 मई को होता है जी। अच्छा, हर साल की 4-5 मई को होता है? हर साल एक ही तारीख है जी, एक ही दिन तो है। इनको मानने वाले हैं काफी जी। वो लाहौर से, सरगोदे से, चिन्योट से, फैसलाबाद से सब लोग आते हैं जी। बहुत मन्नत वाले हैं। सही है। तो आप बता सकते हैं कि इनके नाम क्या थे? नया नाम का जी कोई पता नहीं है, मैं गलत बयानी करूंगा क्योंकि ये बहुत पुराने हैं। 13-14 सदियां इनको हो गई हैं जी। अच्छा, 13-14 सदियां हो गई हैं। हाँ। तो ये बताएं कि ये जगह इतनी ऊंची क्यों है? ये जी पहले से पहाड़ था ना जी, ये पहाड़ों में छुपा हुआ था। इधर से भी पहाड़ था और इधर से भी पहाड़ था जी। ये देखें जी, ये पहाड़। अच्छा, तो पहाड़ों की वजह से ये ऊंचाई पे है, ये खुद ऊंचा नहीं बनाया गया? नहीं नहीं नहीं, ये पहाड़ी की वजह से जी, पहले से ही है इस तरह। सही है, सही। अच्छा, ये बताएं कि ये सारी 5 की 5 कब्रें, इनकी लंबाई एक जितनी है? नहीं जी, एक बड़ा है, बाकी एक बराबर है। अच्छा, तो बता सकते हैं वो जो लंबी कब्र है उसकी कितनी लंबाई है? ये देखो जी। सही, ये बता सकते हैं इनकी कितनी लंबाई है? 9 गज जी। अच्छा, ये 9 गज है और वो जो पीछे है वो कम है? जी, वो कम है। सही, हम इनके पैमाइश भी लेंगे। सही है। चलें जी, जान मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खैर, अल्लाह खुश रखे जी। ये है जी कब्रें, ये मज़ारात हैं जी, बहुत बड़े बड़े। ये मैं आ गया हूँ यहाँ पे और नीचे ज़मीन बहुत गर्म है। और ये देखें जी, ये सबसे बड़ी कब्र है जी। कहा यह जाता है कि ये 9 गज लंबी कब्र है। ये जी 9 गज लंबी कब्र है। ये देखें। और इसके साथ साथ आगे अगर आप जाएं तो ये जो हैं कब्रें, ये उनसे छोटी हैं। ये देखें। ये 1, ये 2, ये देखिए, इनकी लंबाई बनिस्बत उनसे कम है। ये देखें जी। और साल में
हर साल 4-5 मई को यहाँ पे इनका मुश्तरका उर्स भी होता है। ये देखें जी, एक ये है जी। तो ये कुल मिला के 4 कब्रें हुई। और ये देखें, ये इसके नीचे ये फ्लडेड एरिया है। किसी दौर में यहाँ पे दरियाए चनाब बहा करता था। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, ये पहाड़ियाँ देखें जी, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये फ्लड की वजह से मुतासर लोग थे तो उनकी इज्तमाही कब्रें यहाँ पे बना देंगी। तो डिफरेंट लेजेंड्स हैं हमारे सामने, ये देखें। और इसके पीछे एक पहाड़ी है जी। नाजरीन, हम आगे हैं जी पंज पीर सरकार, और इनके मुतल्लक बहुत से ऐसे लेजेंड्स हैं। 3-4 बातें हैं जो बहुत अहम हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे जो लड़ते हुए यहाँ पे आ गए और यहीं पे मदफन हुए। कुछ लोगों का ये मानना है कि आज से 1000 साल पहले चूँकि मज़ारात नहीं बनते थे तो लोग तकद्दस के लिए कब्रों को लंबा कर देते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मुजाहिदीन थे, ये अरब से थे और लड़ते लड़ाते जब इधर आए तो इनके जो नेज़े थे वो 9 गज़ लंबे थे, और उसी तनासब से फिर इनके 9 गज़ की कब्रें या उससे थोड़ी सी कम कब्रें बना के उनको दफना दिया गया। एक लेजेंड ये भी है, चूँकि ये अगर आप मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये वाला जो इलाका है ये दरियाए चनाब का इलाका है और ये फ्लडेड एरिया है। और हो सकता है कि आज से कोई सदियों पहले यहाँ पे कोई सैलाब आया हो और सैलाब के दौरान लोगों की इज्तमाई कब्रें बना दी गई हों, और ये उनमें से एक है। ये कहना कबल वक्त है। तो हम अपनी तसल्ली के लिए, आप लोगों को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए हम इनकी पैमाइश करते हैं। आए जी, ये जी हम यहाँ से इनकी कब्र को मापते हैं जी। ये जी ये आप मेरे साथ साथ रहें। यहाँ तक के 15, 16, 17, 18, ये है जी 18 यहाँ तक, और यहाँ से फिर आगे। तो ये जी तकरीबन लगभग 22 से 24 फुट बनता है। एक कब्र की लंबाई 24 फुट है, तो अगर 3.25 फुट का है तो समझ लें कि ये 8, 8.5 गज़, और अगर इसको एग्जैक्ट सारी चीज़ों को मिला दिए तो लगभग 9 गज़ बन ही जाते हैं। अब ये एक और कब्र है, हम इनकी पैमाइश लेते हैं जी। ये कब्र जो है, ये जो कब्र है वो इनसे छोटी है। इनकी अगर हम पैमाइश लें जी, ये वाली जो कब्र है इसकी पैमाइश जो है वो तकरीबन 17 फुट है। तो इस हिसाब से देखें वो वाली कब्र इनसे बड़ी है। एक और हम कब्र की पैमाइश ले लेते हैं कि देखते हैं कि शायद बाकी जो 4 हैं वो शायद इसी पैमाइश में आती होंगी। ये जी एक और कब्र है, हम इसकी पैमाइश ले लेते हैं जी। जी, तो ये कब्र भी लगभग 17 फीट है। इट मींस कि वो वाली जो कब्र है वो 22 से 24 फुट लंबी है, और बाकी जो 4 कब्रें हैं वो 17 फुट है। इनमें थोड़ा सा कोई वो तसलसल है, लेकिन वो कम है। इसके पीछे मिस्ट्री क्या है, इसमें कुछ और रिसर्च बाकी है। हम उसको भी आगे आपको डॉक्यूमेंट करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये जी कहा यह जाता है कि ये बहुत ही मुक़द्दस मकाम है जी, और लोगों को कोनियों के बल चलते भी यहाँ पे आते देखा गया है।
अपनी मुरादें पूरी करते हैं और वो समझते हैं कि ये बहुत ही नेक लोग हैं। ये देखें, पहाड़ पत्थर जो हैं उनकी उन्होंने दीवार बनाई हुई है जी। और ये देखें जी, तो अगर ऐसी बात है तो अल्लाह करीम से मैं दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह हर जगह इस्लाम का बोलबाला हो। ऐ मेरे अल्लाह हमें नेकी के रास्ते पे लगा। ऐ मेरे अल्लाह हमें 5 वक्त का सच्चा पक्का नमाजी बना। ऐ मेरे अल्लाह मुझे तेरी सरज़मीन पे तेरे राज तलाशने की तौफ़ीक अता फरमा। और मेरे अल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा इल्म दे। इतने लोग जो दुनिया में मुश्किलात में हैं उनकी मुश्किलात को दूर फरमा। ये देखें जी, इनकी भी आप देखें, इनके पहाड़ों पत्थरों को काट के पत्थरों को नीचे लगाया हुआ है। और ये जो कब्र है ये सबसे बड़ी है। ये भी एक राज है कि ये कब्र ही क्यों दूसरी कब्रों से बड़ी है, लेकिन अभी भी इस पे तहकीक होना बाकी है। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ये 5 पीर ये उनकी कब्रें हैं, ठीक है। ये सहाबा थे, मुजाहिदीन थे, नेक लोग थे। इसके साथ साथ एक और भी पहलू है जो यहाँ के रिहायशी इमरान साहब हैं, वो हमें बताएंगे। जी इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम भैया। ये हमारे सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सामने दरिया के साथ इधर पहले एक शमशान घाट मंदिर हुआ करता था। अच्छा, ये कितने साल पहले की बात है? ये बरे सगीर पाक और हिंद जो है उससे कबल जब यहाँ इधर हिंदू वगैरह वो आबाद थे, उन्होंने इधर ये मंदिर बनाया था और शमशान घाट बनाई थी जिधर वो अपने मुर्दे वगैरह जला के उनको अच्छा शक्तियाँ बांटे थे। सही, ठीक है। दरिया चनाब में, वो दरिया चनाब में ठीक हो गया। वो सामने आपको मंदिर नजर आ रहा है सारा। जी 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 जी, ठीक है। उधर ही आपको वो सब कुछ बेसिकली उधर उनका वो मंदिर अभी तक बना हुआ है। सही है, जो उन्होंने ठीक है। पहले हुकूमत ने गिरा दिया था। जो उनका वो बेसिकली छोटा पॉइंट जो मंदिर वाला है वो अभी तक उधर महफूज है। अच्छा, ठीक हो गया। और ये आपने बताया था कि इसके साथ साथ ये जो सारी पट्टी है ये सारा इलाका शमशान घाट का था। बिल्कुल, ये सामने इस बोर्ड के नीचे ही वो सब कुछ जलाते थे। अच्छा अच्छा, वो बोर्ड के नीचे, वो सही सही। इसके लिए इधर भी मंदिर थे और ये इधर साथ इस साइड में उनके छोटे मंदिर थे। सही सही सही। मोबाइल थे, उन्होंने अपने हिसाब से वो छोटे मंदिर अपने उन्होंने बनाए। सही है। तो आप बता सकते हैं कि तब भी ये जो कब्रें थी तब भी ऐसी थी? ये तो उस वक्त बेसिकली वो जितना अंदाजा नहीं है, लेकिन ये जितने मकाम जितना बहुत पुराना मकाम है, अल्लाह के नेक बुजुर्ग है। सही सही। बेसिकली उनको जिधर ही उनको जगह मिलती है वो अल्लाह के नेक में बन जाते हैं। लेकिन ये कन्फर्म है कि यहाँ पे शमशान घाट हुआ करता था। तो ये कितने साल पहले ये खत्म कर दिया गया? ये तकरीबन कोई ये जो फ्लड आया ना 74 का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्योंकि ये सारा चनाब, पानी का दरिया चनाब है, कम था इधर से गुजरने का, इसलिए गवर्नमेंट ने वो उसको गिरा दिया पानी। अच्छा 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 अच्छा, सही है सही है। गुजरने के लिए। और उससे पहले डेफिनेटली यहाँ पे हिंदू यात्री आते होंगे, लेकिन अब खत्म हो गए। सही सही, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चनाब जो है ना इसका जिक्र हिंदुओं की पुरानी किताबों में भी है, दरिया चनाब का, और वो इसको पवित्र समझते थे और इसी वजह से वो वहाँ पे अपनी वो जो राख होती थी उसको बहा देते थे। सही, चलें, शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और ये देखें बड़े नायाब पहाड़ी दरख्त भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। चूँकि ये पहाड़ के ऊपर इलाका है तो यहाँ पे आपको लैंडस्केपिंग भी पहाड़ी ही मिलेगी। और इसके ऊपर ये वान का दरख्त है। और ये इलाका जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये दरिया चनाब का इलाका है जी। दरिया चनाब यहाँ पे बहा करता था, अभी भी वो देखे दरिया। और ये फ्लडड इलाका है जी, फ्लडड एरिया है। और यहाँ पे लोग मन्नतें भी मांगते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है
कि इसका जो ऊपर शेप है ये ऑक्टागोनल है। ये ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर के ऊपर ही ये 4 लोग ये हैं और एक वो बड़ी कब्र है। तो जैसे मैंने बताया, और पीछे ये देखें इसके पहाड़ी है। तो ये कल्चरली और आर्कियोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। और एक और चीज़ कि यहाँ पे एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी है जिसके आसार मिले हैं। नाज़रीन, एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 5 पीर या 5 सहाबा के मुतल्लक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। आया कि ये सहाबी थे, आया कि ये मुजाहिदीन थे, या आया कि ये वो लोग थे जिनकी इज्तिमाई कब्रें। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे इसका पहाड़ों पे होना और साथ में शमशान घाट होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और कहा यह भी जाता है कि इसके साथ एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भी थी। अभी रिसर्च होना बाकी है। लोग मन्नतें मांगते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, दुआएं करते हैं, ये एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन इसकी नोमेनक्लेचर, इनका यहाँ पे होना, एक की कब्र लंबी होना और बाकी 4 की बहुत उससे थोड़ी सी कम होना, ये कुछ सवाल हमारे लिए छोड़े जा रही है। तो हम इनका जवाब आने वाले औकात में, आने वाले वक्तों में ज़रूर देंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।